पाठ होंगे। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और ऐसा सीन है कि मैं बड़े मज़े से सोई हुई थी, मेरा बड़ा भाई है और उसने कहा कि बाहर कैमल ज़िबा हो रहा है तो जल्दी जल्दी उठ जाओ, कैमल ज़िबा हो रहा है तो देख लो। तो इसलिए मैं ज़रा जल्दी जल्दी कैमल देखने के लिए उठी, वरना मैं और इतनी सुबह उठ जाऊँ ऐसा नहीं हो सकता भैया। क़यामत भी आ रही हो ना तो इतनी देर से ही उठूंगी मैं। जल्दी उठने का कॉन्सेप्ट तो मेरे अंदर है ही नहीं भैया। नहीं, मैं नहीं मानता। वो स्कूल होता था जब हम जल्दी उठा करते थे, अब नहीं हम जल्दी उठा करेंगे भैया। ऐसा है कि पिछले साल मैंने बनाई थी कैमल की प्रॉपर वीडियो ज़िबा करते हुए, तो मेरी वीडियो पर एज रजिस्ट्रेड आ गया और मेरी वीडियो उन्होंने अपलोड ही नहीं की भाई। उन्होंने कहा कि ब्लड वगैरह आपने दिखाया तो आपकी वीडियो अपलोड नहीं की जाएगी। इसलिए इस बारी मैंने जो वीडियो बनानी है वो अपलोड तो करूँगी मैं, मतलब ब्लड वगैरह नहीं दिखाऊंगी, प्रॉपर वीडियो नहीं बनाऊंगी, मतलब हाफ वीडियो बनाऊंगी। जब उसे ज़िबा कर दे होते उससे थोड़ी सी पहले की वीडियो मैं बनाऊंगी। तो चलते कैमल वगैरह देखते हैं। यहाँ पर ये बेचारा कैमल खड़ा हुआ है, तरस भी आता बेचारे की थोड़ी सी जिंदगी रह गई है भैया, लेकिन अल्लाह ताला ने इनका जन्नत में भी एक बहुत बड़ा मुकाम रखा हुआ है। ओए बेड़ा पुधर गया। ओए अल्लाह, अभी इस बेड़े ने इतनी जोर की एक अंकल को लात मारी थी ना कि अंकल फौत होने वाले हो गए थे, लेकिन फिर भी अंकल दोबारा से उठे और बेड़े को पकड़ लिया। क्या ही मजा है जब बेड़ा उठ जाए और इन सबको मारे। सबको छोड़ो, ये भीड़ देखो। और आप लोग भी कह रहे हो कि भैया इस बहन की तो ईद नजर आ ही नहीं रही, ये कौन से कपड़े में खड़ी हुई है। तो ऐसा है कि मैंने थोड़ी ना खुतबे देने जाना है, मेरे भाइयों ने और पापा ने जाना है नमाज वगैरह पढ़ने, खुतबे सुनने के लिए। हमने तो भैया मजे से घर में बैठे होना है, मैं नहीं मानता। से हमने खुतबे देने। इसलिए मैंने कहा बोला आराम से मैं धीरे धीरे तैयार होंगी शाम तक, क्योंकि यार गर्मी भी ऊपर से बहुत ज़्यादा है, पारा हाई हुआ है मेरा गर्मी की वजह से। इसलिए मैंने कहा ज़रा हम 2-3 बजे नहीं 1 बजे तक तैयार हो जाते हैं। और मैंने यहाँ पर अपना ड्रेस पहले रेडी करके रखा हुआ है, ये मेरा ड्रेस है, अभी पहनती फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। नारियों पर बहुत ज़्यादा मज़े के खाने, मामा कह रही है कि आकर खाना खा लो। तो मैंने कहा पहले मैं रेडी शेडी हो जाऊँ, फिर मैं ऊपर आकर आपके साथ खाना खाती हूँ। और मामा ने सवैयाँ वगैरह बनाई हैं, और ईद पर मज़े खाने ना हो तो वो ईद ही क्या भाई, इसलिए मज़े के ऊपर खाने बन रहे हैं। ऊपर मैंने जाकर सैलड बनानी है और मामा ने भी बहुत कुछ बनाया हुआ, तो ऊपर जाकर खाना खाते हैं। उससे पहले हम रेडी हो जाते हैं। सो गाइज, आउटफिट तो मैंने पहन लिया है, अब बारी है हमारी मेकअप करने की और हेयर स्टाइल बनाने की। और जो बैकग्राउंड में आप लोग को वॉइस आ रही है उसे आप लोगों ने इग्नोर करना है, क्योंकि बाहर बेड़ा ज़िबा हो रहा है। ठीक हो गया, अब हम अपना करते हैं मेकअप को स्टार्ट। फर्स्टली यू अप्लाई मॉइस्चराइजर ऑन योर फेस। मेरे पास मॉइस्चराइजर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर वैसलीन लगा ली। एंड देन यू अप्लाई एनी क्रीम ऑन योर फेस। अब आप लोगों ने फाउंडेशन अप्लाई करनी है, और याद रहे फाउंडेशन आप लोगों ने नेक पर लगाना नहीं भूलनी। एक ऐसी वाकया आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि एक आंटी बैठी हुई थी दूसरी आंटी के साथ, ठीक हो गया, मतलब 2 आंटियाँ बैठी हुई थी। एक आंटी ने पूछा, जिन्होंने मेकअप किया हुआ था, एक आंटी ने मेकअप किया हुआ था, एक आंटी ने मेकअप नहीं किया हुआ था। जो मेकअप किया हुआ था आंटी ने जिन आंटी ने मेकअप नहीं किया हुआ था ना, उन्होंने मेकअप करने वाली आंटी से पूछा कि आपके इतने ग्लो फेस है, कैसे है। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त की नमाजें पढ़ती हूँ, इसलिए इतना ग्लोइंग फेस है। तो जिन मेकअप नहीं किया हुआ था आंटी ने, उन्होंने कहा कि आपकी नेक पर इतना ग्लोइंग क्यों नहीं आ रहा, आप 5 वक्त की नमाजें पढ़ती हैं तो आपको तो टॉप टू टॉय ग्लोइंग होना चाहिए। इनका झूठ सामने आ गया था। तो इसलिए कह रही भाई नेक को आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, नेक ज़रूर आप लोगों ने कवर करनी है। नहीं करना जैसे आप लोग अपने मुंह को रगड़े, जैसे मर्द हजरात करते हैं, मुंह को रगड़ रहे होते हैं वॉश करते हुए भी और ड्राई करते हुए भी। आप लोगों ने अच्छे तरीके से टैप करना है, टैप। हमारी फाउंडेशन डन हो गई है, हम भूत बतैया लग रहे हैं, मगर टेंशन नहीं लेनी, आपकी बहन है ना आप लोगों के पास। आप लोगों ने अब लेना है सिंपली पाउडर अपने पास, जो भी आप लोगों के फेस पर सूट करता हो। मेरे पास है फिट मी का पाउडर, वो मैं अप्लाई करूँगी। ये देखे भैया, बिल्लू साहब ने भी मेकअप करवाना है। वहाँ पर मेरा मिरर लगा हुआ है, तो परफेक्ट देखने के लिए मैं वहाँ पर भी देख रही हूँ। ये ना समझना कि वहाँ पर क्यों देखी जा रही हूँ। फिर पत्थर रख के मुंह पर मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी ने आज मुझसे ब्रेकअप कर लिया। इसलिए गाकर दिखा रही हूँ आप लोगों को गाना, क्योंकि अगर मैंने गाना लगा लिया तो कॉपीराइट भेज देते हैं लोग। एक यूट्यूब का भी अलग ही मसला है भाई, कभी कॉपीराइट भेज देते हैं, कभी एज रजिस्ट्रेड भेज देते हैं। ब्लैश ऑन भी आप लोगों ने इससे ब्यूटी ब्लेंडर से लगाना है, ठीक हो गया, छोटी वाली जगह से। ब्लैश ऑन लगाते हुए आप लोगों ने स्माइल लेनी है, ऐसे वाली, तो फिर अच्छा लगेगा आप लोगों को ब्लैश ऑन। ठीक है, ब्लैश ऑन लगाते हुए स्माइल लेनी है, चाहे जितना भी आप लोग को गम हो भुला दो, स्माइल दो ऐसे, ठीक है।
स्पेशल मैंने लगा लिया तो मैंने कहा बंदा आईब्रोज ही सही कर लेता है। आईब्रोज सही करने के बाद मैंने फिर आई वाला काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने आई शेड लगाया एंड देन मैंने उसके ऊपर दूसरा वाला आई शेड लगाया। थोड़ा सा इस पर ग्लोइंग आता है आपके, और उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर लगा देना है शेड जो वाला मेरे पास है ग्लिटर्स वाला, तो आप लोगों ने इसके ऊपर ग्लिटर्स वगैरह लगा देने। तो करने जा रहे सबसे मुश्किल वाला काम आई लाइनर लगाना। बहुत मुश्किल लगता है भैया, ले तो लिया मगर लगाना तो है ना, अच्छा लगता है। देन मैंने मस्कारा लगाया और उसके बाद आप लोगों ने लगाने हैं लिपस्टिक। लिपस्टिक नहीं लगा रही, यहाँ पर मैं लिप बाम लगा रही हूँ। इज वो अप्लाई दिस ग्लिटर्स ऑन द चिक्स। लगा लेंगे लास्ट पर नेल पॉलिश। उससे पहले हम लोग अपने हेयर स्टाइल बना लेते हैं। और मेहंदी शहंदी यार मैंने 2-3 साल हो गए मेहंदी नहीं लगाई, पता नहीं अजीब सी मर्दाना वाली हरकतें करने लग गई हूँ मैं। 3 साल हो गए मेहंदियाँ नहीं लगाई। चलो कोई नहीं, इट इज कॉल माय ओड़ा। माय फुट रैपिंग एडिटर्स माय हेयर स्टाइल। मैंने सिंपल हेयर स्टाइल रखी है क्योंकि मैंने कहा कि गर्मी है तो जहाँ भी चाहे वहाँ पर हेयर अपने कर लो, तो इसलिए मैंने सिंपल हेयर स्टाइल रखा है। एंड देन मैंने ये वाले हेयर सैंडल्स लिए हैं इसके साथ। मम्मा एक बात सुनना, ये कौन लेकर आया थी? हमजा। तो एक खा लो। खा लो, ला दे। ये देखकर बच्चा उठ जाता है मेरे अंदर। हाँ। एक तो और दो खा लो पूरा। करीबा पेट में जम जाएगा, फिर दर्द होगा, फिर मजा आएगा। आधा खा लेती ना। थोड़ा सा बस ला दे, वो दे। कप देना मुझे। खाऊंगी जरूर, या तो डर नहीं या तो हम नहीं। आप लोगों को एक चीज दिखाते हैं, मामा मानो को मानो कहती है तो वो जल्दी जल्दी से भागती है। मामा कहना मानो। ऊंचा कहूँ, बड़ी भी होगी, सोती तो रहती है। ये बिल्ली को, मुर्गी को मार रही है तुम्हारे पापा कर। मैं तो मुर्गी आगे चीजें लगा कर आई। लगाना है आवाज जरा, आएगी भागती। मानो। कोमे में पड़ी हुई होगी, रोज रोज खा लेती है ना, फिर कोमे में चल जाती है, सोती ही रहती, फिर रात को उठती है। आई नहीं रही, देख कर वो मार तो नहीं रही है। हाँ। मुझे लग रहा है ये मार रही है मुर्गी को मेरी। वो आ गई, आ गया। आज बाहर हमने जाना था तो इतना गंद हुआ है, हर जगह ब्लड ही ब्लड पड़ा हुआ है, ऐसे जैसे समुद्र बना हुआ ब्लड का। मैं आप लोगों को दिखाती, इतना गंद हुआ है भाई। हर साल ये होता है, इस साल नहीं मतलब हर साल ये होता है, मगर साफ भी नहीं करते। जो जिमा करता जाता है खून ऐसे ही फेंक देता है, सारी गंदगी ऐसी फेंक देते हैं, साफ नहीं करते। साफ भी करना चाहिए ना, जो गंद कर रहे हैं वो साफ भी करें, लेकिन ये देखिए खून की नदी बनी हुई है। तो भैया दिल की घबराने लगता है, मगर अब कोई क्या ही गए तो लड़ाई हो जाती है भैया। कोई हाल नहीं है भैया, कोई हाल नहीं है भैया। अब हम लोग बनाने लगे हैं सैलड। तो मेकअप पर ना जाना, मेरा मेकअप पिघल गया गर्मी की वजह से। वो देखो मम्मा ये क्या कर दिया। ठीक है चलो डाल दो, मम्मा का मुंह बचेगा फिर। ये सैलड मैंने काट कर रखी है, इसमें है बनाना, एप्पल और ये ऊपर से बंद गोभी डालते हुए दिखानी थी तो मम्मा ने पहले ही डाल दी, तो ये डाल दी है। इसके आगे आप लोगों ने डालनी है क्रीम, ले लो कोई सी भी, इसके अंदर सारी क्रीम डाल दो। फिर शुगर 1 कप, ये डाल जितना डालनी है और रिक्वायरमेंट हो वो डाल दो। और थोड़ा सा हम लोगों ने सॉल्ट डालना है, काली मिर्चें भी डालनी। काली मिर्चें थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, इससे टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है। ये ना कहना कि सॉल्ट तो डालनी नहीं है, मैं डालती हूँ, अगर डालना डालो, नहीं डालना तो ना डालो, मगर मैं डालती हूँ। यहाँ पर ये हमारी मैकरोनी बॉईल हुई हुई पड़ी हुई है, ये इसके अंदर हम लोगों ने डाल दी मैकरोनी। अब हमारे पास आ गई है ब्लैक पेपर, इसको हम लोगों ने डाल देना है ज़रा सारा। भाई एक और चीज़ भी हम लोग डालने लगे हैं, मायोनीज। यंग मायोनीज भी इसके अंदर डालो, इससे टेस्ट जो होता है वो दुबाला हो जाएगा और मज़ेदार टेस्ट हो जाएगा। अगर डालनी है तो डालो, नहीं डालनी है तो फिर भी आपकी मर्जी है, लेकिन अगर डालोगे तो और ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट हो जाएगा। मैं कह रही तो डालना ज़रूर। देखा जब करती है ऐसी बदमाशी करते हैं। हाँ। ये यहाँ पर मैंने सैलड रेडी कर लिया और उतनी देर में मम्मा ने बिरयानी भी मज़ेदार सी हमारी रेडी कर ली। ये मामा ने मुझे टेस्ट करने के लिए दिया छोटी पेच में। ये देखे बिल्कुल हम लोगों ने घर के मसाले ऐड किए, मम्मा ऐड करती है घर के मसाले और इतनी मज़ेदार बनती है। लोग तो बाहर के मसाले डालते हैं तो फिर भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता, लेकिन मम्मा ने इसके अंदर घर के। ये अपने लिए खाना शाना ले मैं, ये रशियन सैलड, साथ में रायता और इसके साथ बिरयानी। तो मैंने कहा अपने बिल्लू साहब को भी हम पूछ लेते खाएंगे या नहीं। खाएंगे तो ज़रूर, वरना तो करते नहीं है। बिल्लू खाना है खाना, आजा आजा बोती खा ले, आजा 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 खा ले। हाँ जी हमारे घर में गोश्त आया है मोहल्ले से, तो ज़्यादा सारा गोश्त हो गया, तो सामने मामा ने कहा है कि कोई आंटी आई है तो उन्हें दे दो, तो उन्हें देने चलते हैं, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा हो गया तो खराब ही हो जाता।
फ्रीज़र नहीं है तो सारा ख़राब ही हो जाना है। यही अच्छा है कि किसी के मुँह ही पड़ जाए, हैं भाई। तो मैं आप लोग को कहती कि बिल्लू साहब को भी थोड़ी बोटी देनी है ना। या मज़ेदार बिल्लू, ये लो खा ले मेरा चोई चोई। मुझे था भैया शौक टाइगर पालने का, टाइगर समझते हो, टाइगर पालने का, लेकिन अभी इतनी औकात नहीं है भैया टाइगर पालने की, तो मैंने ये ले लिया टाइगर की कॉपी करते हुए। तो अब हम अपना खाना वाना खाते हैं और इसी के साथ हम लोग करते हैं अपने व्लॉग का एंड, क्योंकि अब हमने मामा और मैंने जाना है बाहर खाना खाने के लिए, कुछ ठंडा पीने के लिए हम लोगों ने जाना है बाहर। रात तक जाएंगे हम, फिर रात को ही वापस आएंगे। तो अब हम अपना व्लॉग का एंड करते हैं, क्योंकि अभी एडिटिंग करनी है, फिर एडिटिंग करके चढ़ाना भी होता है, व्लॉग अपलोड भी करना होता है। मेहनत करते जाओ, तरक्की करते जाओ, अपने रिश्तेदारों को जलाते जाओ।